इन 2 महीनों में मौसम के हालात कुछ ऐसे थे कि सिर्फ यमुना ही नहीं, देश की कई नदियां उफनाई रही। हर बांध अपनी पूरी क्षमता से भरा हुआ है। यूपी, पंजाब, एमपी, गुजरात और राजस्थान के कई जिले पानी की चपेट में है। देखिए खास रिपोर्ट। आपको यूपी समेत दूसरे प्रदेशों में बाढ़ बारिश से रूबरू कराएंगे। उससे पहले देखिए 3 तस्वीरें बारिश के कारण होने वाली मुसीबतों की। मेरठ में गंगा नदी का पानी हस्तिनापुर के कई गांवों को डुबो रहा है, तो दूसरी तस्वीर है पीलीभीत की, जहां शारदा नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है, जहां सड़क, खेत और मकान सब कुछ डूब चुके हैं। और तीसरी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पहाड़ पर भूस्खलन से 11 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश से जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेरठ में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर वहां के लिए खतरनाक होता जा रहा है। हस्तिनापुर खादर के गांव में गंगा के पानी से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गंगा की तेज धारा अब गांव की ओर रुख कर चुकी है। क्षेत्र के बस्तोरा, नारंग और मखदूमपुर सहित 1 दर्जन गाँव तक पानी पहुँचने से लोगों में हड़कंप मच गया है। खतरा देखते ही ग्रामीण परिवारों ने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। गंगा के कटान से मखदूमपुर, किशोरपुर, जलालपुर, जोरा, बस्तोरा, नारंग समेत 1 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। 54 गांवों की लगभग 5600 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। कई जगह घरों के अंदर पानी भर गया है, वहीं संपर्क मार्ग भी डूबे हुए हैं। देखिए, जो पशु हैं, पशु को चारा नहीं है। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। विद्यालय बंद है, पानी भरे पड़े हैं और खाने वाने की सामग्री भी नहीं है और प्रशासन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण संभल में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नरौरा बैराज से 2,13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे अधिक गंगा का जलस्तर बढ़ा तो संभल के 24 गांव में पानी घुसने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। वक्त मौजूद है जनपद संभल के जो नरौरा बैराज है, वहाँ पुल पर मौजूद है और इसको लेकर के जो बाढ़ क्षेत्र के इलाके हैं उनमें जलस्तर बढ़ने से एकदम बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर के बताया जा रहा है, जो जहाँ पर जो नरौरा बैराज पर जो क्लर्क है बाबू देवेश, में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से अगर लगातार इसी तरीका से जलस्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो बांध के अंदर जो दर्जनों गाँव बसे हुए हैं उन तक गाँव के जो बाढ़ का पानी है वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन जब किसानों से बात की तो किसानों का साफ तौर से कहना है कि पहले भी बाढ़ के पानी के आने की वजह से जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी और लगातार बाढ़ का पानी आने से तो फसल पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगी। प्रदेश के तराई जिले पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और उनका पानी गांवों, खेतों और कस्बाई इलाकों में भर चुका है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बीसलपुर तहसील क्षेत्र में गजरौला, देवहा और शारदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुँच चुका है। पीलीभीत बीसलपुर में बाढ़ का कहर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीसलपुर में, पीलीभीत में आता है, जो कि वहाँ पर बाढ़ अब पूरी तरीके से लोगों को बर्बाद करने की स्थिति में पहुँच रही है। मैं इस वक्त आपको एक ट्रक पर सवार हूँ और ये पानी पूरा का पूरा ये हाईवे है, जिस पर अभी आप देखिए कि सामने दूर तक पानी का सैलाब नज़र आ रहा है। लोग जो ये सामान्य तौर पर जिन रास्तों पर गाड़ियां आया जाया करती थी, लोग सामान्य तौर पर आया जाया करते थे, छोटी गाड़ियां पूरी तरीके से बंद हैं। मैं इस वक्त खुद एक बड़े ट्रक पर सवार हूं और यहां से आपको एक पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं। सामने आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग पैदल आ रहे हैं वो अपना सामान किस तरीके से यहां पर ला रहे हैं और ये हाईवे का हाल है। यहां पर पूरी तरीके से जो है हाईवे पर पानी भरा हुआ है। बड़ी बड़ी बसें जो हैं कुछ बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर खड़ी हैं और पुलिस ने सामान्य तौर पर लोगों को आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। हमारे साथ ये ट्रक चालक और उनके साथी भी सब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महावीर जी, रोजाना पहले क्या सामान्य तौर पर तो हाईवे होगा, लेकिन पानी वाला हाईवे तो बड़ा मुश्किल से आप लोग निकल रहे हो? अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अच्छा। आने जाने में समस्या हो रही है लोगों को। वैसे तो हमेशा तो सामान ही रहता होगा? हाँ, सामान ही रहता है। अब लेकिन दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है पब्लिक। तो ये आप देखिए कि बाईं तरफ ये पेट्रोल पंप है और इस पर देखिए कि क्या हालत हो गई है इस पेट्रोल पंप की। पूरा का पूरा बाढ़ का पानी इस पेट्रोल पंप को चपेट में उसने ले रखा है। लोगों की जाने की स्थिति नहीं है और इसके साथ ही साथ
लोग देखिए कैसे आवाजाही कर रहे हैं। जो लोग उधर से इस तरफ आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ट्रैक्टर चल रहे हैं जो कुछ भाड़ा लेकर के उनको एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा रहे हैं, दूसरे गांव में ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोग ट्रकों की सवारी कर रहे हैं। निचले इलाकों के सैकड़ों घर जलमग्न हैं। करीब 35 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में पानी भर गया है, खाना बनाने तक में दिक्कत आ रही है। बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं, साथ ही फसल भी चौपट हो गई है। बीसलपुर प्रभावित जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अब हम वहां की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी वहां पर स्थितियां क्या हैं। इस गाड़ी का हमें अभी यहां सहारा लेना पड़ा है। आप वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये गाड़ी आपको दिखाएं। और ये देखिए जो ये सामने की तरफ हाईवे है, ये सीधा हाईवे पीलीभीत की तरफ जाता है और जिधर से हम लोग आ रहे हैं ये बरेली और पीलीभीत को जोड़ने का काम करता है। लेकिन बीच में जल भराव और ऐसी तमाम स्थितियां होने की वजह से लोगों को इस तरह से गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है और अब हम उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि सामने कैसे लोग एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को लेकर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप में जोखिम भरा हुआ भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में क्योंकि जीवन रुकता नहीं, जीवन चलता रहता है, तो ये उसकी बिल्कुल सब कुछ बयां कर देने वाली तस्वीर है। और अभी आप नीचे देखिए कि किस तरीके से ये जल भराव है। इधर छोटी छोटी दुकानें, घर, मकान सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है। लोग यहाँ से कहीं और अब रहने लगे हैं, दूसरी जगह पर जा कर के रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये सामने आप देखिए कि ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर जल भराव इस तरह से है कि मानो यहाँ पर सालों से सारी चीज़ें बंद चल रही हों। ऐसे ही करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे की दूरी तक यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। सामने एक बुजुर्ग की ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर रही है कि यहाँ के हालात क्या हैं। हाथ में लाठी है, कुछ कपड़े वो पहने हुए हैं और हाथ में कुछ उनके है भी। एक लाठी से ये देख रहे हैं कि कहाँ कितनी गहराई है। यही वो तस्वीर है जो साफ तौर पर बता रही है कि बाढ़ के वजह से यहाँ पर हालात क्या हैं। क्या नाम है आपका? कपिल गंगवार। क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति बहुत 2 दिन से बेकार है, निकलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। रोड ट्रैक्टर से बाहर निकाले जा रहे हैं और बीसलपुर से भी बरेली के लिए रोड है जो पूरा ब्लॉक है। क्या कुछ तमाम तरह की दिक्कतें आप लोग को आ रही हैं भैया? हाँ जी, ये थोड़ा सा आगे आ जाइए। बत्ती दफ्तर है घर का बीसलपुर का। ये कार सेवा, गुरुद्वारा बीसलपुर के बाबा सतनाम सिंह, पानी की सेवा और अन्य तरह के पदार्थ, प्रसादा पहुँचा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कई दिनों से बाढ़ में पीड़ित ये परेशान है लोग अंदर। यहाँ बीसलपुर के बत्ती दफ्तर है ये सामने, और ये बाबा सतनाम सिंह गुरुद्वारा बीसलपुर के। जी जी, प्रसादे की है सेवा, पानी की सेवा, बिस्कुट की सेवा। 2-3 दिन हो गए आते हैं रोज। 2-3 दिन से आ रहे हैं और बाबा जी सेवा कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा डैम के 23 दरवाजे इस सीजन में पहली बार खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरदार सरोवर नर्मदा डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। ऊपरी इलाकों से 5,30,291 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। नर्मदा डैम के 23 गेट 2.5 मीटर तक खोले गए हैं, जिनसे नर्मदा नदी में 4,46,451 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये बांध 90% भर चुका है। भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के नर्मदा नदी किनारे स्थित 27 गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। उपरवास में हुई भारी बारिश के कारण सभी जलाशय हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। 90% जो नर्मदा जो सरदार सरोवर का जो डैम है वो पूरी 90% तक भर चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गोल्डन ब्रिज है, जहां फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सपाटी है वो 22 फुट बताई जा रही है और जो वार्निंग लेवल है वो 22 फुट का है। फिलहाल ये 27 फुट पे जा रही है और जो नदी का जो जलस्तर है वो दिन बर दिन अभी बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पे 23 गेट है जो सरदार सरोवर के खोल दिए गए हैं, जिसमें 5,30,000 जितना क्यूसेक पानी की जो आवक है वो मेंटेन करने के लिए फिलहाल यहाँ पे 23 गेट है वो खोल दिए गए हैं। वहीं गुजरात के खेड़ा जिले के वणाक बोरी बांध से महिसागर नदी में 5,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे महिसागर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वो समुद्र जैसी दिखने लगी है। खेड़ा जिले को वडोदरा जिले से जोड़ने वाला गलतेश्वर महादेव मंदिर के पास का पुल पानी में डूब चुका है। खेड़ा और आणंद जिलों में माही नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सरहद पर करतारपुर कॉरिडोर के हालात बाढ़ से बेहाल हैं।
गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक रावी दरिया के कहर के चलते 27 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर बंद किया जा चुका है। रावी दरिया के पानी के साथ करतारपुर कॉरिडोर की चेक पोस्ट बह गई थी। इस रास्ते से बहुत सारे श्रद्धालु पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाते थे। ग्राउंड जीरो पर करतारपुर कॉरिडोर के किस तरह के हालात हैं आपको दिखाएंगे तस्वीरें। ये सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये रावी दरिया के बिल्कुल पास पड़ता करतारपुर कॉरिडोर है। हालांकि बहुत ज़्यादा 27 तारीख को जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर बहुत सारा पानी आ गया था, जिसके कारण इसको बंद किया गया है। फिलहाल किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने आपको करतारपुर कॉरिडोर जो है वो नज़र आ रहा है। तो हालांकि यहाँ पर सुरक्षा कारणों को लेकर यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आगे जो है वो सड़क पर ज़मीन धंस जाने के कारण किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अब देखिए अजमेर की तस्वीर, जहां बोराज तालाब की पाल टूटने से शहर में आए पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई मकान गिर गए, 100 मकानों में दरार आ गई, घर का सामान खराब हो गया। इसमें से एक घर ऐसा भी था जिसमें एक बेटी की शादी होनी थी। मां अपने सपनों के घर से बेटी को विदा करने वाली थी, लेकिन उसका ये सपना टूट गया। स्वास्थ्य नगर है और यहाँ के हालात देखो, हमारे घरों में पानी भरा हुआ, पूरा भर गया, मकान सब टूट गए। कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है? कोई नहीं आया। आए थे नेतागिरी करके चले गए, वापस चले गए। कोई भी नहीं आया, तसल्ली देके चलेगा कि जब बांध टूटेगा तब हम आएंगे। जब बांध टूट गया अब आ जाओ, तब क्या करोगे तुम आकर के? कई पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर और सोना बेचकर घर खरीदा था। किसे पता था कि घर खरीदने के 7 महीने बाद ही आधी रात को उनके सपनों का घर तहस नहस हो जाएगा। और ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर की है, जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिसमें मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में 3 पंजाब के, 1 उत्तर प्रदेश का और 5 लोग चंबा के रहने वाले थे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।